आर्थराइटिस को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और इसका कंक्लूसिव डायग्नोसिस, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट की जरूरत होती है। तो दोस्तों, हिप आर्थराइटिस सिंपल एक्सरे पे डायग्नोस किया जा सकता है। एक अच्छे क्वालिटी का डिजिटल एक्सरे जिसमें एपी और फ्रॉक्स लैटरल व्यू हो, उसमें हम हिप के मैक्सिमम पैथोलॉजीज को 90% टाइम पकड़ सकते हैं। क्योंकि आपको हिप आर्थराइटिस होने के बाद, पेन आने के बाद कम से कम 1-1.5 महीना अगर हो गया हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिंपल एक्सरेज पे इसको पकड़ सकते हैं। अगर हमें फिर भी डाउट है, पेन है और हमें एक्सरेज नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, तो वी कैन जस्ट गो फॉर अ सिंपल एमआरआई, जहाँ पे कि हम प्लेन एमआरआई से ही हम अराउंड द जॉइंट कार्टिलेज को देख सकते हैं, अराउंड द जॉइंट साइनोवियम को देख सकते हैं और अंदेशा लगा सकते हैं कि हिप की आर्थराइटिस कैसी और कौन से स्टेज पर है। ये हिप की आर्थराइटिस जो है, हिप का पैथोलॉजी जो है वो इन्फ्लेमेटरी है या एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये डायग्नोस भी ऑलमोस्ट 90% टाइम एमआरआई पे हो जाता है। अगर एमआरआई पे हमें लगता है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, तो हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट और रिलेटेड बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के आर्थराइटिस होते हैं, उनके टेस्ट करा लेने से सफिशिएंट होता है कि डायग्नोसिस को कंफर्म कर ले। बट सबसे ज़रूरी है क्लिनिकली पेशेंट का एग्जामिन करना एक सर्जन का। तो अगर आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया और टेस्ट करा रहे हैं, हो सकता है कि आपके टेस्ट सारे नेगेटिव आ रहे हो, आपका पेन हिप में किसी और कारण से, आइदर स्पाइन का या पोस्चर का किसी कारण से आ सकता है, जिसमें कि आप डायग्नोसिस गलत करवा रहे हो। तो इसलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज मस्ट, फॉलोड बाय ऑल द टेस्ट व्हिच आई हैव टोल्ड यू।